नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात बिल्कुल राजनीतिक करेंगे, और करें भी क्यों नहीं। पिछले एक सप्ताह में बिहार की राजधानी पटना से लेकर पूरे प्रदेश में दो बड़ा पॉलिटिकल जमावड़ा हुआ है। 23 जून को नीतीश कुमार के आह्वान पर महागठबंधन की बैठक हुई थी। राहुल गांधी भी आए थे, खड़गे भी आए थे, शरद पवार भी आए थे, ममता बनर्जी भी आई थी, अरविंद केजरीवाल भी आए थे, उद्धव ठाकरे भी आए थे, उमर अब्दुल्ला भी आए थे, महबूबा मुफ्ती भी आई थी। एक बड़ा जमावड़ा था, एक माहौल बनाया गया बीजेपी के खिलाफ। और सप्ताह बीतते बीतते बीजेपी के दिग्गज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आए। गौरतलब है कि अमित शाह वो लखीसराय गए। मैं परेशान हूं बॉस, वो लखीसराय गए तो क्यों गए? लखीसराय बिहार में न तो राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण शहर है और ना ही प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण शहर है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि लखीसराय क्यों गए? बड़ा शहर था बगल में मुंगेर, वहां जाते। लेकिन मुंगेर ही वो वजह है जिसके कारण वो लखीसराय गए। शायद आपको भी पता होगा, सब लोग ये ऐसा कहते हैं कि मुंगेर के सांसद ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही नीतीश कुमार जब पिछली बार 2022 अगस्त में पलटी मारे थे, उस पलटी मारने के मास्टरमाइंड थे। सुशील कुमार मोदी ने आरोप भी लगाया था ललन सिंह के नाम को लेकर। दूसरी बात यह है कि ललन सिंह, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के पास मुंगेर में कोई ताकतवर उम्मीदवार नहीं है। तो यह भी कारण एक हो सकता है कि ललन सिंह के क्षेत्र में ही अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जोश भरने के लिए अमित शाह लखीसराय गए होंगे। या ललन सिंह, जो कि अपने क्षेत्र में बटन भात की रैली कर रहे हैं, वहां पर अमित शाह अशोक धाम होते हुए कई तरह की संवाद और कई तरह की मैसेज को देते हुए आगे निकल गए। मंच बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ था। स्वागत प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गदा देकर किया। अमित शाह जब बोलना शुरू किए तो उन्होंने कहा कि मैं 9 साल का हिसाब देने आया हूं और नीतीश बाबू से हिसाब लेने आया हूं। नरेंद्र मोदी जी ने समग्र देश को ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिए और बिहार को भी ढेर सारे काम किए। मुंगेर से बेगूसराय तक रेल सड़क को डबल करने का काम और पुल के निर्माण का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। नीतीश कुमार ही केंद्र में रहे। नीतीश कुमार को याद दिलाया उन्होंने कि आपकी राजनीतिक जंग इंदिरा गांधी और लालू यादव के खिलाफ हुई थी। बात भी सही है। नीतीश कुमार 1974 में जब छात्र राजनीति करते हुए आगे बढ़ रहे थे, वो दौर था इंदिरा गांधी के करप्शन के खिलाफ। और जब नीतीश कुमार सीधे सीएम की कुर्सी के लिए दावेदारी करनी शुरू की और एक पैरेलल लालू यादव के खिलाफ पैरेलल राजनीति करने की शुरुआत की, वो दौर था 1994 का। और आज नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ हैं और लालू यादव के साथ हैं। बिहार के लिए किसने क्या किया, यह पूछा गया और जवाब भी दिया गया। अमित शाह कुछ आंकड़े भी गिनाते चले कि हमारी सरकार ने बिहार के लिए क्या किया है। अमित शाह ये बताना नहीं भूले कि जब विदेश में नरेंद्र मोदी की जय होता है तो उसके साथ ही मुंगेर का भी जय होता है, बिहार का भी जय होता है और भारत का भी जय होता है। लेकिन मामला बिल्कुल एक तरफा नहीं जा रहा था। अमित शाह जब पटना की धरती पर पहुंचे, उसी समय जदयू की तरफ से एक बयान जारी किया गया, क्योंकि जदयू भी जान रही थी इस बात को कि अमित शाह पटना लखीसराय जा रहे हैं तो निशाने पर कौन है। जुबा पर नीतीश कुमार और निशाने पर थे ललन सिंह। जदयू की ओर से कहा गया कि अगर बीजेपी में ताकत है तो मुंगेर संसदीय क्षेत्र से ललन सिंह को बीजेपी हरा कर दिखाए। खुल्लम खुला चुनौती। अमित शाह के लौटते ही पूरा जदयू के प्रवक्ताओं का पैनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठा। पूर्व विधायक जदयू प्रवक्ता राहुल शर्मा ने
बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। हल्दिया से लेकर वाराणसी तक जो गंगा नदी में जल मार्ग बनना था, जिसका टेंडर अडानी को दिया गया था, उस सवाल को खड़ा करते हुए राहुल शर्मा ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया, गंगा को भी चर्चा के केंद्र में ले आए और अडानी भी चर्चा के केंद्र में आए। गंगा में जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट एक शुरू की गई जो हल्दिया से वाराणसी होकर जाना था। क्योंकि आज वो आए थे, लखीसराय, मुंगेर, ये सारा एरिया उसमें आता है। लगभग 5,000 करोड़ का टेंडर गंगा के जो रास्ता बनाना था, ड्रेनेज सिस्टम जो उसका बनाना था, उसके लिए अदानी प्रोजेक्ट्स को इन्होंने आज नहीं 16 में ही दे दिया। अब एकदम समयवार, क्योंकि ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, कैबिनेट का डॉक्यूमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैबिनेट का है, और कब कब कितना कितना काम पूरा करना था ये भी इसमें विस्तृत है। लेकिन आज तक एक भी काम उसमें पूरा नहीं हुआ। तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो खुश भ्रष्टाचार के पोषक रहे हैं। अदानी के माध्यम से उन्होंने 5,000 करोड़ का गंगा का पैसा खा गए। और जब माइक पकड़े जदयू के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, तो उनके शब्दों का आक्रोश समझ से परे था। भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को कायर, डरपोक तक कह डाले। 2023 तक देश में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का, अधिकतर राज्य का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, राज्यपाल मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत। और तब आप भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर अगर प्रवचन देते हैं कि देश का कायर प्रधानमंत्री और देश का कायर गृह मंत्री बैठा हुआ है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित क्यों नहीं किया? आतंकवाद को नियंत्रित क्यों नहीं किया? धारा 370 पर प्रवचन देते हैं, झूठ बोलते हैं। बिहार वालों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया और कश्मीर हमेशा के लिए भारत माता का मुकुटमणि बन गया। कुल मिलाकर अमित शाह का आज का दौरा आगमन से लेकर प्रस्थान तक जुबानी जंग का अखाड़ा बना रहा और ये अखाड़ा आगे भी जारी रहेगा। इसलिए जारी रहेगा कि जो कथित महागठबंधन का निर्माण हो रहा है बीजेपी के खिलाफ, उस महागठबंधन के एपिक सेंटर पर बिहार की राजनीति है। उस महागठबंधन की ताकत कहीं और दिखे या न दिखे, बिहार में दिखने की उम्मीद सबसे अधिक है। इस बात को बीजेपी भी समझ रही है और इस बात को जदयू और राजद के नेता भी समझ रहे हैं। इसलिए अमित शाह भी बिहार को निशाने पर लिए हुए हैं और राजद जदयू के नेता भी अमित शाह को निशाने पर लिए हुए हैं। पूरे खबर पर मेरी नजर बनी रहेगी, आप भी नजर बनाए रखिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।